संस्कृताय संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर आगे हम चलेंगे बिहार शतकम बुक से, जो दूसरा मॉडल पेपर है उसकी शुरुआत करेंगे। तो 29 मई को जो स्टेट होने वाला है उसी को देखते हुए हम लोग मॉडल पेपर का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता अस्ति, यानी 24,000 श्लोकों वाला संहिता कौन सा है? तो कौन सा है? वो रामायण है। और इसमें जो दिया है ये क्या है? महाभारत का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? जय, ये वाला था सबसे पहला। फिर दूसरा था भारत, और ये तीसरा कौन सा है? ये महाभारत। तो इसमें कल चर्चा हो गया था कि 8800 श्लोक था, उसमें 24,000 था और इसमें 1 लाख से अधिक। और ये इसका उत्तर तो क्या हो गया? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता अस्ति रामायण हो गया। और ये जो अग्नि पुराण है, इसमें जो पंचलक्षण नहीं दिया था, पुराण का पंचलक्षण, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरितम, तो उसी में पंचलक्षण की चर्चा किस में की गई है? अग्नि पुराण में। और इसी में देख लीजिएगा, इसमें दिया, इसको बोलते हैं भारतीय संस्कृति का विश्वकोश बोलते हैं इसको। और इसमें 11 रुद्र, 8 वसु और 12 सूर्य की चर्चा भी इसी अग्नि पुराण में की गई है। और रामायण को आदि काव्य या आर्ष काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रामायण को और किस नाम से जाना जाता है? आदि काव्य अथवा आर्ष काव्य। दूसरा प्रश्न है, देखिए, ये भी रामायण से संबंधित है। इसमें पूछा है कि शोकः श्लोकत्वम् आगतः किसके लिए कहा गया है? तो ये जब क्रौंच पक्षी आपस में उधर, मतलब वो क्रौंच पक्षी का संवाद है ये, तो वहाँ पे वाल्मीकि जी जब पहली बार देखे थे, बहेलिये ने मार दिया था वहाँ पे, तो उसी को देखते हुए इनके अंदर जो करुणा आई, तो उसी मतलब दुख के कारण इनके मुंह से जो निकला था श्लोक, वही शोकः श्लोकत्वम् आगतः है। उसी के बारे में चर्चा है। किसने कहा है? इसको किसने कहा है? वाल्मीकि ने। और इनको आदि कवि के रूप में भी जानते हैं और आर्ष कवि के। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी रामायण को आदि काव्य बोलते हैं और आर्ष काव्य बोलते हैं, और इन्हीं को फिर आदि कवि बोलते हैं और आर्ष कवि बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जूनियर में भी आया हुआ था, वहाँ के बिहार के जूनियर में जो मेंस था इस बार, TRE 3 वाला जो कैंसिल हो गया था, उसमें आया हुआ था। और ये सीता, ये उत्तर रामचरितम की क्या है? नायिका है, और भवभूति उसी के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। और ये व्यास जी का महाभारत जानते हैं आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला। इसमें पूछा है कि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? रामायण की। तो रामायण में लगभग कितने सर्ग हैं? 500 के आसपास सर्ग हैं इसमें। और कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं। और आपको ये भी देखना है कि जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि गंगा अवतरण इत्यादि, अहिल्या उद्धार, सुग्रीव मित्रता, बाली वध, ये सब किस सर्ग में है वहाँ पे? तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। तो ऐसे आप क्रम से देख लीजिएगा, उसके सर्ग भी देख लीजिएगा। हो सकता है सर्ग भी पूछ ले और किसमें किसकी चर्चा है, किस कांड में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला है, व्यास जी की रचना है। कृष्ण द्वैपायन भी उनको बोलते हैं, वेदव्यास भी बोलते हैं। गीता भी उसी का, महाभारत का ही पार्ट है ये। तो इस किस पर्व में है ये? भीष्म पर्व में। और रामायण तो इसका उत्तर हो ही गया। बाकी उत्तर रामचरितम क्या है? नाटक है। कितने अंक हैं इसमें?
7 अंक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला इसमें कौन सा अंक है? तीसरा वाला। इसको और किस नाम से जानते हैं? छाया अंक। छायांक किस नाम से? छायांक नाम से। अगला क्वेश्चन चौथा वाला देखेंगे। इसमें पूछा है, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नो पुरे तब विजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। तो अयम श्लोकः पूछा ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये श्लोक रामायण का है। ये लक्ष्मण जी कह रहे थे जब रावण हर के लेके वहाँ चले गए थे अपने वहाँ लंका में सीता जी को, तो जो पावजेब वगैरह पाए थे, कुंडल वगैरह पाए थे, तो उसी में उसी का चर्चा है ये। तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि ना हम जानामि केयूर। केयूर मतलब होता है बाजूबंद। तो वो जो बाजूबंद पाए थे तो वो कह रहे हैं ये बाजूबंद का तो हमको पता नहीं है। ना हम जानामि कुंडले, और ये जो कुंडल पाए थे वो बोले इसका तो हमें नहीं पता है, लेकिन नूपुरे तो जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। बोले कि जब नित्य मतलब रोज़ प्रतिदिन हम प्रणाम करते थे सीता जी को वहाँ चरणों में, तो उनका जो ये नूपुर था, नूपुर मतलब पायल, बोले लेकिन इसको हम जान रहे हैं। भली बात, केयूर को बाजूबंद का नहीं पता है, कुंडल का नहीं पता है, लेकिन उनके चरणों में जब प्रतिदिन हम प्रणाम करते थे तो ये जो नूपुर है उसको हम अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। तो ये कौन कहा है? लक्ष्मण जी ने कहा है। ये रामायण का आया हुआ श्लोक है ये। आगे इसी में देख लीजिए, ये रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19। किसकी रचना है? कालिदास की। और कितने राजाओं का वर्णन है यहाँ? कितने राजाओं का? 31। और महाभारत में ये तो हो ही गया चर्चा, 1 लाख श्लोक वाला है और व्यास जी की है, ये भी हो। पाँचवा नंबर पे देखिए कौन सा है। हाँ, इसमें पूछा है कि महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। आगे इसी में पूछा है कि महाभारत को कहा जाता है, तो महाभारत को किस नाम से जानते हैं? जय संहिता। सबसे पहले वाला यही है, क्या है? जय संहिता, फिर भारत, फिर महाभारत, फिर आदि काव्य में क्या आ जाएगा आपका? रामायण। और ठीक है, आगे इसके देखिए। आगे पूछा है कि विश्व साहित्य इतिहासे बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति, मतलब विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यही वहाँ पूछना चाह रहा है। तो कौन सा है? महाभारत। बाकी शिशुपाल वध किसकी रचना है? कितने सर्ग हैं? 20। और इसमें माँ की है इसकी। और इसमें देखिएगा कि किसका संवाद है सबसे पहले? नारद और कृष्ण जी का। और इसमें वध किसका किया गया है? शिशुपाल का। इसके नायक कौन है? श्री कृष्ण जी। बाकी ये भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। मान लीजिए नॉर्मल एस्टेट है, हो सकता है दे भी दे कि भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। यहाँ देखिए पुराण वाला यहाँ दिया हुआ है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वहाँ डॉट 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 गैप कर दिया है। पुराणम पंचलक्षणम, इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पे? प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। वही पुराण का क्या है? पंचलक्षण जो दिया हुआ है उसी का इसमें एक जो प्रतिसर्ग दिया है इसी का अर्थ पूछ लिया है कि यहाँ प्रतिसर्ग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा उसका? प्रलय हो जाएगा। ये भी हुई पुराण का ही है। इसमें पूछा है कि पुरा नवम भवति इति पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान, तो कौन किया इसका? यास्क जी ने किया है। इसका निर्वचन किसने किया है? यास्क जी ने किया है। अब इस
क्वेश्चन से यही पता चलता है कि महापुराण आपको याद रखना है। महापुराण कौन कौन से वो याद रखना है। जब वो पुराण पूछेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। उप पुराण रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन अगर पुराण याद है महापुराण वाला, तो जैसे इसमें पूछा कि उप पुराण कौन सा है, तो ये तो बड़ा वाला है स्कंद पुराण, महापुराण है, ये भी महापुराण है, गरुड़ पुराण ये भी महापुराण है। तो ये कालिका पुराण वाला ये क्या है, उप पुराण है यही। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे इसमें पूछा है कि पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र किम पदम प्रधानम। तो यहाँ पे जो पदम दिया है ना, जब इसको अलग करेंगे तो पदम अप्रधानम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदम। तो इसमें पूछा है कि अप्रधान पद कौन सा है, तो अप्रधान कौन सा हो जाएगा, इसमें पुत्रेण वाला हो जाएगा। थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, इसमें पूछा हुआ है ना, वो एक सूत्र है इसमें आया हुआ है, सयुक्त अप्रधान। तो अप्रधान इसमें कौन सा हो जाएगा, पुत्रेण। पुत्र के साथ कौन आया, पिता है। अगला 12 वाला क्वेश्चन देखिए। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र वाक्य प्रियमाण किम। इसमें पूछे हैं कि प्रियमाण क्या है। तो प्रियमाण का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिसको कोई वस्तु मतलब पसंद हो, हाँ सबसे ज़्यादा वो उनको अच्छा लगे। तो उसमें कल हम बताए थे अगले इसके पहले वाले वीडियो में कि वो खाने पीने पहनने की कोई भी वस्तु हो सकती है। तो इसमें बोले कि प्रियमाण क्यों कहा गया, बोले प्रियमाण क्यों कहा गया है। तो प्रियमाण तो यही हो कि भाई देवदत्त को लड्डू अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो पथि आया है शब्द, जो पथि शब्द आया है, कहीं इसकी भी संप्रदान संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए उसमें प्रियमाण बोला गया है। रुच्यर्था नाम प्रियमाण है ना, तो इसकी प्रियमाण की यहाँ देखिए इसलिए दिए कि देवदत्त की भी तो संप्रदान संज्ञा हो रही थी, इसके साथ साथ पथि की भी कहीं संज्ञा ना हो जाए, संप्रदान संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, प्रियमाण आया, सूत्र में आया रुच्यर्था नाम प्रियमाण है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो डायरेक्ट विभक्ति, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम, उपपद विभक्ति है, डायरेक्ट लगने वाली है, उपपद विभक्ति सीधे विभक्ति लगती है। तो इसमें पूछा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड़ योगाच। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और अलम 5 और वसड़ 6 अव्यय हैं। कितने अव्यय हैं, 6 अव्यय हैं। तो इन 6 अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी लगती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ये जो अलम पद है इसका अर्थ क्या होगा। तो जब चतुर्थी संप्रदान वाले में लगेगा ये, तो किस में आएगा, पर्याप्त अर्थ में आएगा। लेकिन अगर तृतीया लगती तो यहाँ निषेधार्थक अर्थ में भी क्या लगता है, अलम यहाँ भी लगता है, लेकिन इसमें क्या है, निषेध के अर्थ में लगता है। निषेध के अर्थ में उसमें तृतीया लग जाती है, वहाँ भी अलम का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण है अलम विवादेन, मतलब झगड़ा मत करिए। और इसका है कि पर्याप्त अर्थ, मतलब किसी के युद्ध में कोई, मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, तो उसमें जैसे बोले कृष्ण राक्षसों के लिए क्या है, पर्याप्त हैं, तो वहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये निषेध के अर्थ में अलम का भी प्रयोग होता है, लेकिन मना करने के अर्थ में होता है। अगला वाला देखिए, अगला है अपवर्गे तृतीया इत्यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे पदस्य अर्थ अस्ति। तो इसमें पूछा है कि अपवर्ग का क्या तात्पर्य है। इसका एक सूत्र है, ये तृतीया वहाँ करण कारक में पढ़ा गया है। तो उसी में पूछा है कि अपवर्ग का क्या अर्थ है। तो इसका क्या है, फल प्राप्ति, यानी आप कोई काम कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
और आपको उस क्रिया के साथ साथ आपको क्या हो रहा है, फल की प्राप्ति भी हो रही, तो वहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फल की प्राप्ति। लेकिन कर्म कारक में एक सूत्र पढ़े होंगे, काला धनोर अत्यंत संयोगे। तो कालवाची और अर्ध माने मार्गवाची, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति हो रही थी, कर्म कारक हो रहा था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे अगर उदाहरण दे दे कोई छात्र है, मान लें विनोद जी हैं, तो वो उसमें उदाहरण है कि मासम अधीते किंतु ना आयाता, कि मतलब महीने भर अध्ययन किए लेकिन ना आया था, समझ में नहीं आया, इनको समझ नहीं पाए, आया ही नहीं। और इसका क्या है, इसमें फल की प्राप्ति होती तृतीया वाले में। तो मासेन अधीतः, तो वहाँ क्या हो जाएगा, मासेन अधीतः आयातः, मतलब हाँ महीने भर पढ़ा और समझ भी लिया पूरा, आयाता है मतलब आ गया उनको। तो ऐसी इसी तरह से आप इसमें कर लीजिए कि क्रोशम अधीते ना आयाता है, माने कोष भर वो पढ़े लेकिन नहीं आया उनको, तो द्वितीय हो गई। यहाँ हो जाएगा क्रोशेन अधीते आयाता, तो क्या हो गया कि मतलब महीने भर अध्ययन किए और उनको समझ में भी आ गया। तो वही यहाँ पूछा है कि ये क्रिया, जब क्रिया हो रही है, क्रिया के साथ साथ फल की प्राप्ति भी अगर हो, तो वहाँ पे अपवर्ग ही यही कहलाता है, क्या कहलाता है, फल प्राप्त। अगला देखिएगा, अगला पूछा है प्रातिपदिकार्थे का विभक्तिर्भवति। प्रातिपदिक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक और ध्यान रखिएगा कि प्रथमा एक और सूत्र से भी होता है, संबोधने च। तो ये च का अर्थ है और, यहाँ तो है ही है कि प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा होती है, लेकिन संबोधने च सूत्र में जो च लगा है वो च का तात्पर्य है कि और संबोधने से भी क्या होती है, प्रथमा होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है 15.1.16 नंबर पे। इसमें पूछा है कि कर्तृवाच में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है। कर्तृवाच में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है, तो कर्म हमेशा किस में रहता है, इसमें द्वितीय विभक्ति में। तो कर्तृवाच में क्या है, ये है कर्ता है और ये है कर्म और ये है क्रिया। तो कर्ता के अकॉर्डिंग इसमें क्रिया लगती है और यहाँ कर्म हमेशा किस में रहता है, द्वितीय के एक वचन में रहता है। ऐसे लिख लीजिए, द्वितीय के एक वचन में। और फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर कर्मवाच्य होता तो उसमें क्रिया किसके हिसाब से लगती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पे जो कर्म होगा तो यहाँ प्रथमांत रहेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया लगेगी। कर्ता हमेशा उसमें किसमें, तृतीया में चला जाता है, लेकिन यहाँ क्रिया भी इसकी आत्मनेपदी में चली जाती है। और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथमा का एक वचन रहता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथमा के एक वचन में रहता है और आत्मनेपदी में रहता है। और उसका जो कर्ता है वो हमेशा किस में रहता है, तृतीया में, चाहे एक में हो चाहे बहुवचन। ठीक है। आगे इसमें दिया है कि रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो रामः अश्वम ग्रामम नयति, तो इसको नयत को आत्मनेपदी में क्या हो जाएगा, नियते। नियते यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अभी देखना है इसका कि प्रथमांत कौन सा होगा। कर्मवाच्य में प्रथमा होती है, तो रामा का क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। तो रामेण रामेण यहाँ 3 जगह है। फिर देखना अश्वम को अश्व करना है, अश्व यहाँ भी है, 2 जगह हो गया। फिर ग्राम, ग्रामम, उसका ग्राम का नहीं बदलेगा, प्रथमांत ही रहेगा यहाँ
तो यहाँ के द्वितीय के प्रथम में कौन सा लगेगा? ग्राम का ही, ग्रामम का ग्रामम ही रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। क्योंकि यहाँ नहते है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी नहते है, यहाँ नियते था, लेकिन अश्वम, यहाँ अश्वम को अश्व करना था। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। रामेण अश्व ग्रामम नियते। आगे देखिए, पूछा है कि तारापीड़ का पुत्र है। तो तारापीड़ का पुत्र कौन है? चंद्रापीड़। इनकी माताजी का क्या नाम है? यानी इनकी पत्नी है, कौन है? तारापीड़ की पत्नी कौन है? विलास होती है। और चंद्रापीड़ की माँ कौन है? विलास होती है। फिर सुकनास का पुत्र कौन है? वैशंपायन। सुकनास और मनोरमा। अगला क्वेश्चन है 19 वाला। इसमें पूछा है कि कादंबरी कथा का प्रधान नायक है। तो कादंबरी कथा का प्रधान नायक कौन हो जाएगा? चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ के कितने जन्मों की कथा है इसमें? 3 जन्मों की। फिर वैशंपायन ने तो जाने गए, सुकनास का पुत्र है। जाबाली वहाँ पे एक ऋषि थे, इनके पुत्र का क्या नाम था? हारित। और पिंजल एक क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। हाँ, तीनों सही है, ये तो बताए हम रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रापीड़। तो कादंबरी कथा का प्रधान नायक कौन है? चंद्रापीड़। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की कादंबरी क्या है? तो बाणभट्ट की कादंबरी क्या है? कथा है। और आख्यायिका उनकी क्या हो जाएगी? इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। मुक्तक काव्य में वो नित्य शतक वगैरह आ जाता है। इनका भी एक मुक्तक काव्य है, चंडी शतक। इनके जो साले थे मयूर भट्ट, उनका कौन सा था? सूर्य शतक। और फिर इनका क्या हुआ? चंडी शतक। और ये महाकाव्य में तो बहुत सारा रामायण, महाभारत, रघुवंश इत्यादि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम वर्तते। तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से? श्रीमद् भागवत पुराण से। वो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ऐसा करके वहाँ दिया हुआ है। आगे पूछा है इसमें कि शिवराज विजय इति रचनाया नायकः अस्ति। शिवराज विजय की रचना का जो है नायक कौन है? तो इसका नायक कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। गौर सिंह भी उसी का एक पात्र है। औरंगजेब भी उसी शिवराज विजय का ही एक पात्र है। अफजल खान भी उसी का एक पात्र है। तो इसका उत्तर इसमें पूछा है कि इसका रचना का नायक कौन है? तो कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। आगे इसमें पूछा, वो उसमें गौर सिंह जो था वो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम का एक छात्र था। गौर सिंह भी और श्याम सिंह, 2 छात्र थे वहाँ। उसकी बहन और वो सवर्णी भी थी। आगे देखिए, आगे पूछा है कि शकुंतला को श्राप दिया था। शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो दुर्वासा ने दिया था। एक खंड का एक नाम और भी है, क्या नाम है? क्या नाम है? काश्यप नाम है। फिर मारीच, इनके 7वें अंक में शकुंतला जब यहाँ से गई थी तो कहाँ रह रही थी? फिर मारीच के आश्रम में। और विश्वामित्र इनके शकुंतला के कौन हैं? पिता हैं, जन्मदाता पिता हैं। और ये दुर्वासा कौन थे? जो श्राप दिए थे चतुर्थ अंक में, प्रारंभ में।
आगे इसमें पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है? माधव्य अथवा माधव्य। ऐसा भी दिया रहता है माधव्य आ जाए अथवा माधव्य आ जाए। तो और सारंगरव कौन है? ये कंडो का क्या है? शिष्य है। कंडो के कौन है? शिष्य हैं। मातली इंद्र का क्या है? सारथी है। इंद्र का। और वसंतक ये स्वप्नवासव दत्तम में विदूषक है। ठीक है, ये 2-3 जगह हैं ये। स्वप्नवासव दत्तम का क्या है? विदूषक। आगे पूछा है अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है, तो मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ से लिखा गया है, जहाँ से देख करके जहाँ से प्रेरणा लिए हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से है। किस पर्व से है? आदि पर्व से। ठीक है। वेद कितने हैं? बोले दीजिए। और उपवेद कितने हैं? उपवेद भी कितने हैं? 4 ही हैं। यहाँ पे पूछा है अनसुईया किसकी सखी है, तो अनसुईया किसकी सखी है? शकुंतला की। ये गौतमी कहाँ, इनका चर्चा कहाँ हुआ है? कौन है वहाँ? अध्यक्षा है वहाँ कंडो आश्रम की। ठीक है। बाकी सीता ये महाउत्तरामचरितम की नायक है, और उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बोले हैं, ये बताएं भैया। शकुंतला सही है। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन। हाँ, इसमें पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित है अथवा संबंधित है। अभिज्ञान जो खो गया था सची तीर्थ में, कहाँ गिरा था? सची तीर्थ में गिरा था अंगूठी, और वो मछुआरा पाया हुआ था, धीवर। तो धीवर का वर्णन किस अंक में है? 6वें अंक में है। तो यहाँ अभिज्ञान से तात्पर्य क्या हो गया? अंगूठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर पे। इसमें पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? 22 श्लोक हैं। कितने हैं? 22, जिसमें से 14 श्लोक कंडो ने का बोला है। किसने? ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछ ही ले कि 22 श्लोकों में से चतुर्थ अंक में से कितने हैं कंडो जी बोले हैं, तो 14 श्लोक कंडो जी बोले हैं। बाकी ये 46 जो है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है स्वप्नवासव दत्तम किस प्रकार का रूपक है? तो स्वप्नवासव दत्तम क्या है? नाटक है। किसका है ये? भास का। किसका है? भास का। भास के कुल कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। और प्रकरण ग्रंथ में कौन आ जाएगा? मृच्छकटिक आ जाएगा, और हाँ मृच्छकटिक आ जाएगा। सारिपुत्र प्रकरण है, वो भी है। मालती माधवम आ जाएगा। और डिम वाला इसमें देखिए एक दिया है, डिम का है त्रिपुरदाह। त्रिपुर दा, इसमें कितने अंक है? 4 अंक है। फिर इसका एक समुद्र मंथन है समोकार का। क्या है? समुद्र मंथन। क्या है? समुद्र मंथन है। इसमें 3 अंक हैं। कितने हैं इसमें? 3 अंक हैं। और नाटक में कितना होता है अंक? 5 से 10 अंक तक। 7 कहाँ पढ़ लें भैया?
ऐसे वहाँ लगा न दीजिएगा बिहार में, नहीं तो साथ साथ बाहर भी कर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि वासव दत्ता किस देश की राजकन्या थी। तो वासव दत्ता किस देश की राजकन्या थी? अवंती देश की। किस देश की थी? अवंती देश की। हाँ, इसमें पूछा है कि स्वप्न वासव दत्तम का नायक किस कोटि का है। तो किस कोटि का है? धीर ललित। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4। धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीरो प्रशांत, धीर ललित और धीरोद्धत। तो ये धीरोद्धत वाला कौन लोग आते हैं? भीम, दुर्योधन आदि, परशुराम आदि भी आ जाते हैं। तो इसका रचना वो है शायद भेड़ी संहार। और धीरोदात्त में दुष्यंत वगैरह आ जाएंगे, राम जी आ जाएंगे, कृष्ण ये सब आ जाएंगे, अर्जुन भी आ जाएंगे। धीर ललित वाला तो यही हो गए, उदयन वगैरह हो जाएंगे। और धीर प्रशांत वहाँ पर मृच्छकटिक का जो नायक है चारुदत्त। तो धीर प्रशांत का कौन आ जाएगा? चारुदत्त इत्यादि। आगे देखिए, आगे वेद से संबंधित पूछा है। इसमें पूछा है कि होता देव कौन है। तो होता किसके हैं? अग्नि के। होता देव किसके हैं? अग्नि के। और अध्वर्यु किसके हैं? और इसी तरह से उद्गाता है। ठीक है। आगे पूछा है इसमें कि ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते कह स्तूयते। कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्ति किसकी है या किसकी वहाँ पे वंदना की गई है, स्तुति की गई है। तो किसकी की गई है? अग्नि की। आगे पूछा है कि दीर्घतमा कस्य सूक्त से ऋषि विद्यते। तो दीर्घतमा किस सूक्त के ऋषि हैं? विष्णु के। इसी तरह से आप लोग और देख लीजिएगा। और इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? तो गृत्समद। कौन है? इसके कौन से हो जाएंगे? गृत्समद हो जाएंगे। ये दीर्घतमा तो विष्णु के हो ही गए। इनके कौन है? मधु छंदा हो गए। और पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। कौन हो गए? नारायण हो गए। तो चारों का देख लीजिएगा। इसका तो दीर्घतमा हो ही गया, इंद्र सूक्त हो गया, गृत्समद, अग्नि का मधुछंदा और पुरुष सूक्त का नारायण। मंत्र भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे विष्णु सूक्त में कितने मंत्र है? 6। कितने? 6। हो सकता है पूछ ले, छोटा छोटा है ना मंत्र, कम है इसीलिए हो सकता है पूछ भी सकता है। फिर इंद्र सूक्त में दिया है 15 है और नारायण में 16। पैंतीस नंबर पे यहाँ पूछा हुआ है कि कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 2 और 3 वल्लियाँ हैं। कितनी वल्लियाँ हैं? 3 वल्ली, यानी एक अध्याय में 3 वल्ली। 3 वल्ली। फिर दूसरे अध्याय में 3 वल्ली। टोटल कितनी वल्लियाँ हो गई? 6 वल्लियाँ हो गई। ये भी देखिएगा कि कठोपनिषद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 119 अथवा 120। फिर आगे देखिएगा, छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये भी कठोपनिषद का ही श्लोक वहाँ पे आया हुआ है। तो उसमें पूछा है कि इंद्रियेभ्यः परा हर्थ्या आर्तेभ्यश्च परम मनः।
इत्यांशो वर्तते, तो ये सोलोक मतलब कहाँ से आया हुआ है ऐसा पूछा है। तो कहाँ से आया है? कठोपनिषद से। तो इसमें पूछा है कि इंद्रियों आदि से बढ़कर, इसके रस रूप आदि से बढ़कर कौन है? विषय हैं। फिर विषयों से बढ़कर क्या है? मन है। मन से बढ़ के क्या हो जाएगा? बुद्धि, और बुद्धि से बढ़ के आत्मा, और आत्मा से बढ़ के परम पुरुष, परम पुरुष के बाद सा काष्ठा परागता, उसके आगे कोई नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप देखिए इसमें धातु रूप का व्याकरण आया हुआ है। आगे पूछा है कि क्री धातो आत्मने पद लंग लकारश उत्तम पुरुषय का वचन रूपम विद्यते। तो कैसे चलता है इसका? उत्तम पुरुष एक वचन, हाँ एक वचन का। अकुर्य, अकुर्वी, अकुर्व, अकुर्म, अकुर्वी, अकुर्व, अकुर्म। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी वाला। आगे पूछा है दा धातो, हाँ इसमें देखिएगा, इसमें पूछा है कि दा धातो लट, लट यहाँ दिया सप्तमी के एक वचन में है। क्या है? सप्तमी के एक वचन में है लट। तो इसी को क्या बोलेंगे? लट में, यानी लट लकार में पूछा है कि दा धातो हो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। तो क्या हो जाएगा? ददाति, दत्तः, ददति। फिर ददासि, दत्तः, दत्त, ददामि, दद्वः, दद्मः। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। चिरंजीव याद रूप याद नहीं है? धातु रूप आपको नहीं याद है ना? तो पढ़ा करिए। भूल है, बाकी तो नहीं बोलते हैं। दा धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति। ठीक है, तो दा धातु का लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा पंडित जी? इसका रूप एक बार सुनाइए आप। ददतु, आप बोलिए ना। ददातु, दत्तः, ददतु। फिर देहि दत्तम, देहि दत्तम कौन सा हो जाएगा? अब एक ही उसमें अगला सुनाइए। चिरंजीव आज याद होना चाहिए। किसका दा धातु का कौन सा लकार? सब लकार पांचों में, मेन पांचों में, दसों में नहीं, पांचों में। दसों नहीं सुनाएंगे, पांच ही सुना देंगे। लट लकार का सुना देंगे तब भी उनके लिए बहुत है। आगे देखिए इसमें दिया है भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता है? भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। पंडित जी भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। आगे अकरोह रूप है, तो ये लंग लकार में बनेगा। तो इसमें पूछ लिया है कौन सी धातु है, कौन सा लकार है। अकरोह तो दे दिया है यहाँ पे, तो अकरोह है। क्या है? हाँ, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अकरोह, मध्यम पुरुष का एक वचन है। वेदाः सन्ति, अगला क्वेश्चन दिया है वेदाः सन्ति, वेद कितने हैं? तो कितने हैं? 4। और उपवेद कितने हैं? वो भी 4 हैं। ये संधि देख लीजिएगा, नाटक में एक संधियाँ हैं। कितने संधियाँ हैं? 5 है। हाँ, और ये षट रस में आ जाता है। और कारक भी षट आ जाएगा, है ना? विभक्तियाँ कितनी हैं पंडित जी? हाँ, सही है पंडित जी।
आगे पूछा है मंडल क्रमः केन वेदेन संबंध। पंडित जी किस वेद से संबंधित है जो मंडलों में विभक्त है? कितने मंडल है टोटल? 10 मंडल। 9वां वाला कौन सा मंडल है? सोम या पौमान। पहला वाला कौन सा है? पहला है पहले किसकी उसमें सुक्ति या स्तुति की गई है? तो वही तो हम पूछ रहे हैं। यहाँ कंफ्यूज हैं, ठीक है, वहाँ गलत मत करिए, यहाँ कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे पूछा है गद्यात्मक वेद है। गद्यात्मक वेद है, तो गद्यात्मक वेद कौन सा है पंडित जी? यजुर्वेद। कौन सा है? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे पूछा है कि साम वेदस्य कति ब्राह्मणानि सन्ति। साम वेद के कितने ब्राह्मण हैं? तो कितना हो जाएगा? 8। बी वाला सही हो जाएगा। कितने हो जाएगा? यहाँ दिया है कि आचार्य सायण ने सामवेदी ब्राह्मणों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। इसमें पूछा है समास। लघु सिद्धांत कौमुदी कारमते समासः कतिधा, माने कितने प्रकार का होता है? तो समास कितने प्रकार का है? लेकिन अगर यूपी टीजीटी दे रहे हैं तो बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग आपको 4 लगाना पड़ेगा। टेट में तो अलग है, लेकिन यूपी टीजीटी की हम बात कर रहे हैं। इसमें पूछा है यथाशक्ति में समास है। कौन सा समास है पंडित जी? यथा के कितने प्रकार हैं? कोई नहीं बताएगा, पंडित जी बताएंगे खाली। यथा के कितने प्रकार हैं? 4। 4 कौन सा है? 4 बोलिएगा। योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति। और चौथा क्या है? योग्यता, सादृश्य या समानता होता है। सादृश्य या अथवा समानता। ठीक है पंडित जी। यथा के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं। ये अभी भाव समास में ही पढ़ा गया वहाँ, और बाकी इसका भी आगे आया हुआ है, इसका फिर से अभी बता देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि द्वियमनम किस सूत्र से बनता है? तो किससे बना है? नदी बीज से। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वयोः यमुनयोः, द्वयोः यमुनयोः समाहार है। क्या हो जाएगा? द्वियमनम हो जाएगा। इसी तरह से पंचगंगम भी कर लीजिएगा। पंचानाम गंगा नाम समाहार। फिर सप्त नदम भी कर लीजिएगा। क्या? सप्त नर्मदम, सप्तगंगम भी कर लीजिएगा। इसी तरह जो हमारे यहाँ बुक चलती है संस्कृत गंगा प्रकाशन की, सप्तगंगम, उसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? नदीभिः से हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा। संख्या पूर्वे दिगु, ये तो जान रहे हैं दिगु समास का है। बाकी अव्ययीभावे जो काले है, ये क्या दिया? अव्ययीभावे च काले, तो ये क्या करता है? स को क्या करता है? स आदेश करता है। वहाँ सहारी है ना, ससा की है? हाँ सहारी है। हाँ, तो श्राद्ध का 2 जगह उसमें उदाहरण दिया हुआ है। एक पहले वहाँ कह चुके हैं। फिर आगे इसमें देखिएगा, आगे पूछा है कि शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं? तो माहेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल। इसका एक श्लोक दिया हुआ है ना, नृत्रावसाने नटराज राजो
ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धानि एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इसका और भी नाम है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, चतुर्दश बोलते हैं ना, चतुर्दश सूत्र भी बोलते हैं और प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। एक बोलते हैं वर्ण समामनाय, क्या बोलते हैं? वर्ण समामनाय। शिव सूत्र जाल या महेश्वर सूत्र या चतुर्दश सूत्र या प्रत्याहार सूत्र या वर्ण समामनाय, तो इसके कई उपनाम हैं इसके महेश्वर सूत्र के। अब आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। इसमें पूछा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में जो प्रारंभ में दिया हुआ है अयूढ़ ऋलिक योंग अयौच, तो वहाँ से स्वरों में ही दो सूत्रों में से इसको पढ़ा गया है, दो माहेश्वर सूत्रों में से। तो अ है, ई है, ऊ, अड़ा, ये हो गया। फिर दूसरा वाला जो माहेश्वर सूत्र है रि लिक, ये हो गया। दो माहेश्वर सूत्र हो गए पंडित जी। अक प्रत्याहार पूछा है कौन कौन सा आएगा, तो जो ये संज्ञक वाला वर्ण होता है इसको नहीं गिनते हैं वर्णों में। तो 1 2 3 ये हो गया, और री और ली कितने हो गए? 4 ये और ये 5, 1 2 3। तो इसमें एक जगह तो यहाँ दिया है अ ई उ 3 ही दिया, फिर दिया है री ले अलग अलग कर दिया, फिर यहाँ पे दे दिया सभी स्वर, लेकिन यहाँ इकट्ठे ही दे दिया है अ ई उ री ली। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ ई उ री और री। आज जो है मॉडल पेपर 2 का 1 से लेकर 50 तक प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने किया, व्याख्या सहित थोड़ा व्याख्या सहित हल हम लोगों ने किया है। और इसके आगे का जो 51 से 100 तक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और एक सूचना दे देते हैं आपको कि लाइब्रेरी गेट के सामने विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ बंद रोड बोलते हैं, ज्ञान गंगा कोचिंग है। उसी में 21 तारीख से, 21 तारीख मतलब उद्घाटन होगा खाली 3 बजे। यूपी टीजीटी और एलटी के लिए ऑफलाइन कोचिंग प्रारंभ की जा रही है। उसके फीस वगैरह इत्यादि के संबंध में आप वहीं जाके संपर्क करें, यहाँ आप ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक की जो बची हुई है प्रश्नोत्तरी उसको हम करवाएंगे व्याख्या सहित। तब तक के लिए नमस्कार।